नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थानों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं जो पशुपालन से संबंधित हैं। तो देखिए, पहला है इसमें CSWRI। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? अबका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है। यानी कि कह सकते हैं कि सीप और वुल के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? अबका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित है, और इसको बोलते हैं हम CSWRI। देखिए, अगला है NRCC। इसको बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। यानी कि ऊँट के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोहड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। देखिए, आगे बात करते हैं हम CCBF की। CCBF तो इसको बोलते हैं सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, जो कि कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर में स्थित है। और ये किसके लिए है? तो गाय की देसी नस्ल थारपार करके लिए है। देखिए, अब हम बात करेंगे हरियाणा की। यानी कि हरियाणा में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं जो पशुपालन से संबंधित हैं। तो देखिए, इसमें पहला है हिसार। यानी कि हिसार में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो CIRB, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। यानी कि कह सकते हैं कि भैंस के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार, हरियाणा में स्थित है। देखिए, अगला है NRCE। NRCE को बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ों के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार, हरियाणा में स्थित है। अभी हम देखो आगे बात करेंगे करनाल की। तो करनाल भी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो करनाल में देखो, एक तो है NDRI। NDRI किसको बोलते हैं? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। देखिए, अगला है NVAGR। NVAGR को क्या बोलते हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो देखो, जो NVAGR होती है स्थित कहाँ होती है? करनाल, हरियाणा में। क्या करती है? तो ये देखो, देसी नस्ल होती है ना, उन देसी नस्लों का पंजीकरण करती है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, इसमें पहला है इज्जतनगर बरेली। तो जो इज्जतनगर बरेली है उसमें कौन कौन सी चीज़ें? एक तो IBRI। IBRI का मतलब क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर बरेली, उत्तर प्रदेश में। दूसरा है CARI। CARI को बोलते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन का मतलब क्या होता है? पक्षी। तो पक्षियों के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं हम मेरठ की। तो मेरठ में क्या स्थित है? CIRC, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ये क्या है? इक्वाइन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ये क्या है? इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। यानी कि कैटल के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? यानी कि मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं हम मखदूम मथुरा। तो मखदूम मथुरा में क्या स्थित है? CIRG, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भी मिसप्रिंट हो गया है, तो दो ये मिसप्रिंट हो गए, इनको आप ध्यान रखना। तो CIRG कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। तो ये मखदूम मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप दोनों को ध्यान रखना है इनको, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट है, ना कि इक्वाइन। देखिए, आगे बात करते हैं हम हैदराबाद की। तो एक तो NRCM को बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, जो कि कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, हैदराबाद में। दूसरा है DPR को बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। तो ये दोनों जो स्थित हैं वो कहाँ स्थित हैं? तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में एक तो पाया जाता है NRCY का मतलब क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। यानी कि याक के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करेंगे NRCP की। NRCP का मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। यानी कि सुअर के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रानी गुवाहाटी, असम में स्थित है। देखिए, आगे बात करते हैं हम NRCMI का मतलब क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। यानी कि मिथुन के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये झरना पानी, नागालैंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों।
ये तो हो गई बात पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थानों की। अब हम बात करेंगे भूख से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी की। तो देखिए इसमें पहला टर्म है जियोफेजिया। पहला टर्म है जियोफेजिया। तो देखिए जियोफेजिया का मतलब क्या होता है, यानी कि जियोफेजिया होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो जियो और दूसरा होता है फेजिया। तो जियो का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, फेजिया का मतलब होता है खाना, यानी कि जानवर के द्वारा मिट्टी को खाना क्या कहलाता है, जियोफेजिया कहलाता है। देखिए दूसरा टर्म है फिलोफेजिया। फिलोफेजिया का मतलब क्या होता है, तो पीलो का मतलब होता है बाल और फेजिया का मतलब खाना, तो बालों को खाना क्या कहलाता है, फिलोफेजिया कहलाता है। देखिए तीसरा टर्म है इसमें ऑस्टियोफेजिया। तो ऑस्टियो जो टर्म हम काम में लेते हैं वो हड्डियों के काम में लेते हैं, ठीक है, और फेजिया का मतलब क्या होता है, खाना या चाटना, ठीक है। तो हड्डी को चाटना या खाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोफेजिया कहलाता है। देखिए चौथा टर्म है इसमें इन्फेंटोफेजिया। इन्फेंटोफेजिया का मतलब क्या होता है, यानी कि इन्फेंटो किसको बोलते हैं, हम नवजात को बोलते हैं, और फेजिया का मतलब खाना। तो प्रसव के बाद माँ के द्वारा नवजात बच्चे को खाना क्या कहलाता है, इन्फेंटोफेजिया कहलाता है, ठीक है। तो इन्फेंटोफेजिया क्या होता है, यानी कि प्रसव के बाद अपने नवजात बच्चे को खाना क्या कहलाता है, इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। देखिए पांचवा टर्म है कैनिबेलिज्म। तो कैनिबेलिज्म किसको बोलते हैं, स्वजातीय भक्षण, यानी कि स्वयं की जाति के जानवर को खाना। देखो स्वयं की प्रजाति के जानवर को खाना क्या कहलाता है, स्वजातीय भक्षण कहलाता है। जैसे देखो जो कुतिया होती है और पोल्ट्री होती है उसमें देखने को मिलता है कैनिबेलिज्म। और देखो जो ये इन्फेंटोफेजिया होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, कैनिबेलिज्म ही है। कैसे, क्योंकि प्रसव के बाद वो भी क्या है, अपने नवजात को खा रही है, तो वो उसी की प्रजाति का हुआ ना, तो इसीलिए जो इन्फेंटोफेजिया है वो भी एक प्रकार का क्या है, कैनिबेलिज्म है। यानी कि जो कुतिया होती है वो क्या करती है, जब भूखी होती है, ठीक है, तो क्या करती है, वो अपने नवजात को खा लेती है, उसको बोलते हैं कैनिबेलिज्म। ऐसी जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री में कैनिबेलिज्म किसको बोलते हैं, चोंच मारने को, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम कि पोल्ट्री में कैनिबेलिज्म को रोकने के लिए क्या करते हैं। तो पोल्ट्री में कैनिबेलिज्म यानी कि चोंच को मारने से रोकने के लिए क्या करते हैं, हम डीबिकिंग करते हैं। डीबिकिंग का मतलब क्या होता है, चोंच को तोड़ना। क्या होता है, चोंच के नुकीले हिस्से को आगे से तोड़ना क्या कहलाता है, डीबिकिंग कहलाता है। कितने कितने दिन की उम्र पर करते हैं, तो वो करते हैं एक दिन की उम्र पर, यानी कि जो एक दिन के चूजे होते हैं ना उनमें करते हैं डीबिकिंग। देखिए आगे बात करेंगे हम कोप्रोफेजिया की। तो कोप्रोफेजिया क्या होता है, कोप्रोफेजिया या सीकोट्रोफी या शूडो रूमिनेशन। तो देखिए जानवर द्वारा अपने ही मल या अपशिष्ट पदार्थ को खाना क्या कहलाता है, कोप्रोफेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कोप्रोफेजिया कहलाता है। और इसका उदाहरण है खरगोश, यानी कि जो कोप्रोफेजिया देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, खरगोश में देखने को मिलता है। यानी कि खरगोश में जो कोप्रोफेजिया की शुरुआत होती है वो कितनी कितने दिन की उम्र पर होती है, तो वो होती है 21 दिन की उम्र पर शुरू होती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 3 सप्ताह की उम्र पर खरगोश में कोप्रोफेजिया की शुरुआत होती है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो गाय का बछड़ा होता है ना उसमें जो रूमन का विकास होता है वो 6 माह की उम्र पर होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जुगाली की शुरुआत होती है वो 6 माह की उम्र से शुरू होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो खरगोश होता है उसमें कोप्रोफेजिया की जो शुरुआत होती है वो 3 सप्ताह की उम्र पर होती है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम, यानी कि जो खरगोश होता है वो 2 प्रकार का मल त्याग करता है। एक तो दिन के समय जो मल का त्याग करेगा वो तो होगा कठोर मल। कैसा होगा, कठोर मल या ठोस मल। और जो रात के समय जो मल का त्याग करेगा तो वो होगा मुलायम मल। और जो खरगोश होता है इस मुलायम मल को ही खाता है और इसी को बोलते हैं कोप्रोफेजिया। यानी कि जो खरगोश होता है वो सिर्फ और सिर्फ रात के जो समय जो मल का त्याग करता है उसी को खाता है और उसी को बोलते हैं कोप्रोफेजिया। देखिए अब बात करेंगे आगे हम एलोट्राओफेजिया या डेप्रिवेड एपेटाइट। डेप्रिवेड एपेटाइट का मतलब क्या होता है, डेप्रिवेड का मतलब होता है अनाधुंध, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो अनाधुंध भूख लगना। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जानवर के द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना। अखाद्य पदार्थ में जैसे देखो अब तक हमने जितनी भी परिभाषा पढ़ रही है ना वो सभी क्या है, अखाद्य पदार्थ हैं। जैसे देखो मिट्टी हो सकता है जिसको जियोफेजिया बोलते हैं हम, बाल हो सकते हैं जिसको पिलोफेजिया बोल सकते हैं हम, हड्डी होती है उसको ऑस्टियोफेजिया बोलते हैं, ठीक है। नवजात को खाना कैनिबेलिज्म हो सकता है, इन्फेंटो, ठीक है, इन्फेंटोफेजिया हो सकता है। तो मल को खाना, जानवर को खाना, ठीक है, लकड़ी को खाना, प्लास्टिक कपड़ा या दीवार को चाटना, तो ये सभी क्या हैं, अखाद्य पदार्थ हैं। और इन सभी को खाना क्या कहलाता है, एलोट्राओफेजिया कहलाता है। अब देखिए जो एलोट्राओफेजिया होता है ये किन से मिलकर बना होता है, देखो ये पहली परिभाषा कौन सी थी अपनी, जियोफेजिया, ठीक है। दूसरी परिभाषा थी पिलोफेजिया, यानी कि जियोफेजिया यानी कि मिट्टी को खाना, ठीक है, बालों को खाना, नवजात को खाना, हड्डी को खाना। तो जो भी हैं
उन सभी को क्या बोलते हैं हम मिलाकर बोल सकते हैं एलोट्राओफेजिया। अब देखो ये जो एलोट्राओफेजिया ना, ये पाई का बीमारी का लक्षण है। किसका है? पाई का बीमारी का लक्षण है। और जो पाई का बीमारी होती है वो फॉस्फोरस की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना थ्योरी पोर्शन। अब हम बात करेंगे इससे कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भैया? तो ये स्थित है इज्जत नगर, बरेली और उत्तर प्रदेश में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ पर स्थित है? तो ये द्रांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि हमको छांटना है इनमें से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो NRCC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, तो वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, बिल्कुल सही है। अगला है NBAGR। तो NBAGR का मतलब क्या होता है? नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल। कहाँ स्थित है? करनाल। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, इज्जतनगर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर के द्वारा लकड़ी, हड्डी एवं मल जैसे खाद्य पदार्थों को खाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एलोट्राओफेजिया कहलाता है। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पाई का बीमारी मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो पाई का जो बीमारी होती है वो फॉस्फोरस की कमी से होती है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, जानवर के द्वारा अपने मल या गोबर को खाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कोप्रोफेजिया। और कोप्रोफेजिया की जो शुरुआत होती है वो खरगोश में 21 दिन की उम्र पर होती है। ठीक है, और खरगोश में जो कोप्रोफेजिया होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? सूडो रूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना थ्योरी पोर्शन यहीं कंप्लीट होता है और क्वेश्चन आंसर भी इसके कंप्लीट हो गए। अब आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो की। तब तक के लिए धन्यवाद।